नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचर एक्सप्रेस पर। टीचर एक्सप्रेस एक सफर मंजिल की ओर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड सचिवालय 2023 के बारे में। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम इससे पहले जो होने वाला था वो 14-15 अक्टूबर को होने वाला था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को अभी जानकारी हालांकि जस्ट अभी 2-4 दिन की बात कह रहा हूँ, उसके दोस्तों आपकी जानकारी मिली होगी कि आपका एग्जाम जो है वो 16-17 जो है दिसंबर को होगा, है ना, ऐसा सुनने को मिला। लेकिन क्या सही जानकारी है उसके बारे में दोस्तों हम आज बिल्कुल बात करने वाले हैं। पूरी जो स्ट्रेटजी थी या जो वहां का पूरा जो लाइव या जो जानकारी मिल पाई है, सारा कुछ बिल्कुल सही तरीके से। देखिए दोस्तों, हम देर में आपको जरूर बताने आए हैं, लेकिन जो जानकारी होगी एकदम पूरी तरीके से सत्य होगी। देखिए, मेरा ऐसा नहीं मानना दोस्तों कि आप सभी को भ्रमित करना, है ना, यानी कि मेरा चैनल आप तो लोग देख ही रहे होंगे कि दोस्तों वीडियो हम लोग प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, आप लोग क्लास भी कर रहे हो, हिंदी क्लास चल रही है और आपकी जीके जीएस वगैरह सारी क्लासेस चल रही हैं। तो मेरा ये मानना नहीं कि दोस्तों क्लास ही चलाना, है ना, आपको सही तरीके से देखिए भ्रामक जानकारी आप सभी को मिली है। लेकिन दोस्तों 29 सितंबर को भी, है ना, 29 सितंबर को झारखंड के कई जिलों से जो छात्र गए हैं वहां पर, यानी जीएसएससी सचिवालय, तो वहां पर क्या कुछ निकल के आया है उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। यानी बच्चों ने जो डिमांड रखी, जो छात्रों ने वहां डिमांड रखी कि सर एग्जाम की डेट कैसी होगी, किस प्रकार होगी, बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा कैसे होगा, है ना, और यह नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सारी बातें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला आप सभी को पता है झारखंड दोस्तों, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, इससे पहले दोस्तों झारखंड सचिवालय की डेट के बारे में तो आपको 14-15 अक्टूबर थी, क्या 14 और क्या 15 अक्टूबर को थी, ये सभी को पता दोस्तों। उसके बाद थोड़ा क्या हुआ, इसके बाद डिले कर दिया, है ना, इसके बाद डिले करके क्या डेट निकल के आई तो आप सभी को पता होगा, सुनने में आ रही क्या डेट, तो आपने सुना होगा दोस्तों 16-17 दिसंबर सुना होगा, क्या 16-17 दिसंबर सुना होगा। लेकिन ये डेट आपकी क्लियर नहीं है। आप कहेंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सुनिए दोस्तों, जो 29 सितंबर को जो छात्र गए हैं अलग अलग जिलों से, तो क्या क्या डिमांड किए हैं वहां से दोस्तों, जेएसएससी जो चेयरमैन है दोस्तों नीरज सिन्हा के द्वारा क्या क्या बातें निकल के आई, तो सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियरली हम बताने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, जो आपका डाउट होगा वो बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर छात्रों के द्वारा कई सारे पॉइंट रखे गए और इन पर क्या क्या जवाब निकल के आया, तो सारी बात करने वाले। पहला पॉइंट दोस्तों आप सभी को पता है, एग्जाम का डेट फिक्स किया जाए, यानी छात्रों के द्वारा ऐसी डिमांड की गई कि सर इतना, यानी इससे पहले जो अभी आपने 14-15 आपकी अक्टूबर की डेट थी, उसके बाद दिसंबर भी किया गया, लेकिन अभी भी उसमें भी डाउट बना हुआ है। तो ऐसा डिमांड किया बच्चों ने या छात्रों ने क्या, कि एग्जाम का डेट जो है फिक्स किया जाए, ऐसी सूचना वहां से निकल के आई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा पॉइंट निकल के आ रहा है कि सही एग्जाम दोस्तों डेट या रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट जो है सही तरीके से हो और जो आपका एग्जाम जो डेट हो क्लियरली बता दिया जाए कि कब तक होगा, बढ़ेगा डेट कि घटेगा, या जो डेट निर्धारित की गई उसी में होगा, है ना, ये सारी चीजें क्लियर की जाए। यानी ऐसी डिमांड बच्चों के छात्रों के द्वारा वहां पर की गई है, ये पॉइंट थे मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट दोस्तों छात्रों ने किया क्या, कि फेयर एग्जाम हो। फेयर एग्जाम का मतलब दोस्तों, यानी ऐसा नहीं कि पेपर आप करवा ले रहे हो पेपर लीक ही हो जाए। देख रहे हो आपका हर एक स्टेट में दोस्तों ऐसा ही हो रहा है कि पेपर होने से पहले ही दोस्तों क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है ना, एग्जाम हुआ नहीं कि उससे पहले पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये जो भी प्रक्रिया की जाए सुचारू रूप से अच्छे तरीके से की जाए, यानी किसी प्रकार का जो है गड़बड़ी न होने पाए, एग्जाम क्या हो, फेयर हो, है ना। अगला जेएसएससी दोस्तों एग्जाम डेट बढ़ेगा तो कब तक या पहले बाद में, ऐसा बच्चों या छात्रों ने दोस्तों वहां पर मांग की कि जो दोस्तों एग्जाम होगा जेएसएससी का, ये जो अभी आपका इस पे पहले आप लोग जानते हैं कि 14-15 अक्टूबर को था, उसके बाद दोस्तों अभी सुनने में आ रहा है कि क्या होगा 16-17 दिसंबर को होगा। तो ये जो बार बार इधर उधर हो रहा है, इसका क्या कुछ होगा, कब तक होगा, पहले होगा कि घटेगा कि बढ़ेगा, ये सारी बातें, है ना। यानी इस पे क्लियरली जो है डिसीजन पाने के लिए छात्रों ने वहां दोस्तों सचिवालय जब गए तो वहां से जो बातें निकल के आई मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चुनाव से पहले, यानी दोस्तों चुनाव से पहले हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों सचिवालय के द्वारा या दोस्तों वहां पर सचिवालय के द्वारा जो ये भी बात कही गई कि जो कॉन्टेक्ट सुविधा है इसके बारे में बताया है उन्होंने कि ऐसा कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों जो जेएसएससी सचिवालय के दोस्तों चेयरमैन हैं यानी नीरज सिन्हा जी, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि देखिए हालांकि ये मैटर संज्ञान में लिया ही नहीं जा रहा था। छात्रों का ऐसा कहना है कि जब हम लोग वहां पर पहुंचे, जब अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे तो काफी समय के बाद दोस्तों उन्होंने मुझे टाइम दिया, वो भी आधे घंटे का। यानी वो लोग इस मैटर पे यानी झारखंड सचिवालय 2023 जो आपका एग्जाम होने वाला दोस्तों, इस पर संज्ञान लेना चाहते ही नहीं है। अब ये आप सोचिए क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से पता होगा दोस्तों। देखिए आप सभी जानते हो कि चुनाव है, तो जो चीजें अभी हो जाएंगी तो हो जाएंगी, नहीं दोस्तों आपका आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए दोस्तों वो हो सकता है उनके मन में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है। तो ये आप लोग सोचिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारी बातें वहां पर निकल के आई, यानी बच्चों ने ऐसा डिमांड किया, छात्रों ने ऐसी बात कही कि सर एग्जाम का डेट जो भी हो आप एक बार क्लियरली फिक्स्ड कर दो कुल मिला के बस। यानी आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दो, घटाना चाहते हो तो घटा दो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम का जो भी सही तरीका है यानी डेट और रिजल्ट को लेकर के ये आप क्लियर कर दो कि भैया कब तक होगा कुल मिला के, है ना। ये नहीं कि डिले कर दो या आप उसको रद्द कर दो। तो उसके बाद एग्जाम भी दोस्तों छात्रों ने डिमांड की कि जो एग्जाम लिया जाए वो सही तरीके से कंडक्ट कराया जाए, यानी कुल मिला के कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या लीकेज वगैरह ना होने पाए, है ना। और डेट को लेकर के ये भी जो भी मैंने बताया दोस्तों कि घटा बढ़ा इसके बारे में, है ना। तो ध्यान दीजिए ये बात निकल के आई दोस्तों। तो ये क्यों ऐसा जानने को मिल रहा है कि जो आपका 16 और 17 दिसंबर को जो एग्जाम डेट अभी आपको सुनने को मिल रही है ये सही नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख रखा हमने क्या दोस्तों, जो आईटीआई का एग्जाम है वो 17 और 18 दिसंबर को पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो आईटीआई का एग्जाम है दोस्तों। और छात्रों ने दोस्तों और भी बात रखी, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। यानी जो ये डेट क्यों नहीं सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 16 सितंबर दिसंबर क्यों नहीं सही है, 16-17 दिसंबर, क्योंकि दोस्तों आईटीआई का एग्जाम दोस्तों 17 और 18 दिसंबर को। तो आप देख रहे हो ये दोनों डेटें क्या है, मैच कर रही है। तो दोस्तों आईटीआई का जो एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन होता है, सभी को पता है ना। तो उन्होंने कहा है, यानी जो आपके जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा जी ने कहा है कि देखिए उस दिन आपका आईटीआई का भी एग्जाम पड़ रहा है, यानी एक डेट उसमें कोलैबोरेट हो रही है ना, यानी एक मैच कर रही है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि भाई जो बच्चे या जो छात्र दोस्तों झारखंड सचिवालय में फॉर्म फिल कर रखा हो वो हो सकता है आईटीआई में भी कर रखा हो, तो उनको लिए दुविधा हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो उनका ये मानना कि देखिए ये एग्जाम तो आपका होगा जो डेट निर्धारित की गई है, यानी आईटीआई का जो दोस्तों यानी आईटीआई का दोस्तों जो भी डेट निर्धारित किया गया है 17 और 18 दिसंबर, ये तो आपका होगा। लेकिन आपका ये हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि 16-17 दिसंबर को होगा, यानी ये अभी क्लियर नहीं बिल्कुल, ठीक है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा भाई। और यूपीएससी मेन का भी दोस्तों एग्जाम इसी दरमियान में पड़ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपको पढ़ा ये एजेंसी करवाती है, और एजेंसी जब उन्होंने कहा कि जो एजेंसी ये करवाती कंडक्ट कराती है आईटीआई का, यूपीएससी मेंस का, है ना, ये भी एग्जाम बाकी है। तो ये कुल मिला के अभी तो कुल मिला के खाली भी नहीं है, यानी ये जेएसएससी चेयरमैन जी साहब का कहना है कि अभी खाली नहीं। तो इससे ये साफ साफ निकल के आ रहा है कि जो 16-17 दिसंबर की डेट आपको सभी को सुनाई दे रही है ये पूर्णतया सत्य नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये भी डेट क्लियर नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, अगर दोस्तों ये ज्यादा लंबा खिंचा ले गए तो उनका ये भी मानना है कि दोस्तों कोई भी एग्जाम को वो रद्द कर सकते हैं। हाँ, चुनाव मतलब जैसे मान लीजिए आपका दोस्तों चुनाव से पहले नियुक्ति वाली बात आएगी तो उसको वो नहीं रद्द कर सकते हैं, लेकिन किसी एग्जाम को रद्द किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए ये अगर जल्दी से जल्दी इस पे कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है अगर ज्यादा लंबा खिंचा दिए ना तो समझ लो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और छात्रों ने दोस्तों वहां पर झारखंड नगर पालिका जो चुनाव है वो झारखंड नगर पालिका का दोस्तों जो आपका वैकेंसी है उस पर भी बात रखी, और आपका दोस्तों जो आईटीआई इसके बारे में कि इसकी डेट क्या होगी, उत्पाद सिपाही जो आपकी वैकेंसी दोस्तों इस पर भी। तो वहां पर कुल मिला के और किसी भी के बारे में जानकारी सही नहीं जानकारी मिली दोस्तों। लेकिन ये जो आईटीआई का है वो 17-18 दिसंबर को जानने को मिली है, लेकिन उत्पाद सिपाही की कोई डेट नहीं। और झारखंड नगर पालिका की जो 29 तारीख की डेट दोस्तों थी वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जिला के द्वारा भी किसी प्रकार के दोस्तों डाटा भेजा ही नहीं गया है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आप सभी से दोस्तों यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वहां संख्या में जाएं, जिससे कि चीजें मतलब जो है आप अपने हक के लिए लड़े दोस्तों, है ना, आप सभी अपने हक के लिए लड़े। अदरवाइज फिर क्या होगा, चुनाव से पहले जो कुछ होना है हो जाएगा,
नहीं तो फिर दोस्तों नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल करना ही पड़ेगा दोस्तों। आप अपने हक के लिए बिल्कुल उठो और बिल्कुल एक संगठित होकर के सभी लोग पहुंचो। मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी बात को सुना जाएगा और ये जो एग्जाम है बिल्कुल सही समय पर सही तरीके से करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो भाई, और ज्यादा डिले ना होने पाए दोस्तों। आप सभी देख रहे हो कि कैसे कैसे वहां पर बातें निकल के आ रही हैं एसएससी जो जीएसएससी चेयरमैन साहब हैं नीरज सिन्हा जी के द्वारा कि अभी इस पे कोई क्लियर नहीं है, कंफर्म है, क्योंकि एक डेट भी कोलब्रेट कर रही है। आप सभी देख रहे हो कि जो आईटीआई की है 17 दिसंबर को मैच कर रही, तो ये अभी जो 16-17 दिसंबर आप लोग सुन रहे हो भाई, ये फिर आपको डेट चेंज मिल सकती है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं आप लोग अभी जागृत हो जाओ, जो पढ़ाई में लगे हो भैया आप थोड़ा टाइम निकाल के वहां पर सभी लोग संगठित होकर पहुंचो, नहीं तो फिर आप पढ़ाई करते रहोगे, हो सकता है चुनाव से पहले अगर ये सब नहीं हुआ तो वैकेंसी आपको रद्द भी देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको मैंने सोचा दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि दो डेटें आपके बीच में आ चुकी थी। अभी 14-15 अक्टूबर थी, उसके बाद 16-17 आपको दिसंबर सुनने को मिली है। लेकिन क्या सही वहां बात है, जो रियलिटी है उसके बारे में मैंने बताया कि वहां पर क्या क्या बातें निकल के आई। इससे आप लोग खुद इतना जागरूक हो दोस्तों, जानकार हो, है ना, तो आप ये क्लियर कर सकते हो कि आखिर क्या उनका मानना है, यानी उनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, ये आप लोग जान चुके होंगे दोस्तों, जैसे जैसे उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद अपने हक के लिए बाहर निकलो दोस्तों, और इसके लिए दोस्तों आवाज उठाओ। बिल्कुल सही, आपकी बात सही मायने में बिल्कुल आएगी भी और सभी लोग सुनेंगे भी, लेकिन आप संगठित होंगे तब। तो दोस्तों बिल्कुल बस यही जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।